हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। मैं एक स्मार्ट सा लड़का। छी, फिर से बेइज्जती। तो आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा, छंद, जो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना हिंदी व्याकरण अधूरा है। तो आज मैं छंद को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप पूरे लाइफ में कभी नहीं पढ़े होंगे। इस प्रकार से पढ़ाऊंगा इसको। तो आप मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक, अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो डिसलाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा बना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम छंद के बारे में जानेंगे। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को जम के लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो अब हम देखते हैं छंद के बारे में। तो गाइज, हमने यहाँ पर छंद के परिभाषा और छंद के अंक को लिख दिया है। क्या किया है? छंद के परिभाषा और छंद के अंक को लिख दिया है। मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि आपने नाम सुना होगा, मेरा नहीं, इनका, जैसे दोहा, सोरठा, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, कुंडलियां, छप्पय, है ना। इस प्रकार से आप नाम सुने होंगे। तो वह क्या होता है? वह छंद के प्रकार हैं। क्या होते हैं? छंद के प्रकार। तो हम इनको कैसे पहचान सकते हैं कि वह दोहा है कि सोरठा है कि उल्लाला है कि गीतिका है या कुंडलियां हैं, छप्पय हैं? हम किस प्रकार से उसको पहचान सकते हैं? तो इसी को आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। आज आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके पश्चात आपको दोबारा कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो बाकी कर ही दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है परिभाषा। तो वर्णों तथा मात्राओं को गिनना ही छंद है ना। वर्ण तथा मात्राओं को गिनना ही छंद है। किसी भी छंद को हम कैसे पहचान सकते हैं? वर्ण तथा मात्राओं को गिनकर। किसी भी मतलब कि छंद को, कि वह दोहा है कि सोरठा है, हम मात्राओं को गिनकर पहचान सकते हैं। तो मात्राओं को गिनकर कैसे पहचान जाएंगे, इसे ही आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और दूसरा परिभाषा यह है, ये पहला परिभाषा था जो मैं अपने तरीके से बनाया हूं, कि वर्णों तथा मात्राओं को गिनना ही छंद है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना, होता है ना, बांधना। छंद मतलब बांधना। तो आपका परिभाषा एक और है कि किसी पंक्ति को यड़, गड़, यति, गति, वर्ण, मात्रा, तुक द्वारा बांधना ही क्या है? छंद है। जैसे चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक द्वारा बांधना ही क्या है? छंद है। तो हमने दो परिभाषा लिख दिया, और छंद के यहाँ पे 6 अंग लिख दिए। तो क्या होता है चरण? क्या होता है चरण? चरण क्या होता है इसको बताएंगे, वर्ण मात्रा को बताएंगे, तुक क्या होता है, यति क्या होता है, गति क्या होता है, गण क्या होता है। तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, उसके बाद बताते हैं यहाँ पे उदाहरण लिख के, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज, हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया, पंक्ति लिख दिया, लाइन लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। आप इसको जान गए होंगे जिसने पढ़ा होगा कि यह एक दोहा है। क्या है? एक दोहा है। तो जो नहीं जानते वो भी कैसे जान जाएंगे कि यह दोहा है? तो आप इस वीडियो को देखते रहिए बस। तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि यह होता क्या है। ये जो 6 अंग थे छंद के, 6 अंग होते हैं। छंद 6 अंग, तो 6 अंग होते हैं मुख्य। चरण, जिसको पद या पैर बोलते हैं। चरण मतलब होता है ना पैर, पद, तो वह होता है। तो देखिए, किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं मुख्यतः। छप्पय कुंडलियां जो 2 छंद है वह, उनमें 6 चरण होता है। बाकी जितने छंद होते हैं उनमें 4 चरण होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर
रहीमन पानी राखिए, यहाँ तक एक चरण है। बिन पानी सब सून, यहाँ पर दो चरण है ना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, दो चरण है। पानी गए न उब रे, ये तीन चरण है। मोती मानुष चून, यह चार चरण हो गया। तो यहाँ तक एक चरण हो गया, और यहाँ तक दो चरण, और यहाँ तक तीन चरण, और यहाँ तक चार चरण। तो यही होता है चरण। तो किसी भी छंद में चार चरण होते हैं। आप देखिए, एक दो तीन चार, तो चार में से देखिए एक जो होता है वो क्या है, एक विषम संख्या है ना, विषम संख्या। दो क्या है, एक सम संख्या। तीन क्या है, एक विषम संख्या। चार क्या है, एक सम संख्या। तो पहला और जो तीसरा है, पहला और तीसरा विषम था, तो पहला और तीसरा चरण क्या होता है, विषम चरण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है, एक सम चरण होता है। तो हमने यहाँ पर जान गए कि चरण क्या होता है। किसी भी छंद में चार चरण होते हैं, पहला और तीसरा विषम चरण, दूसरा और चौथा सम चरण। तो हमने यहाँ पर चरण को जान गए, चरण को जान गए हम। यहाँ पर वर्ण और मात्रा क्या होता है। तो वर्ण मतलब क्या होता है, अक्षर होता है ना, वर्ण मतलब अक्षर। और मात्रा क्या होता है, जो वर्ण पर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर ह एक वर्ण था, और उस पर छोटा ई की मात्रा लगाई गई। तो मात्रा क्या होता है, जो वर्ण पर लगाई जाती है। तो मात्रा दो प्रकार के होते हैं। पहला छोटी मात्रा, और दूसरा बड़ी मात्रा, है ना। पहला छोटी मात्रा और दूसरा बड़ी मात्रा। तो छोटी मात्रा के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो छोटी मात्रा के अंतर्गत अ, उ और ई और चंद्र बिंदु, ये चार छोटी मात्रा के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम लघु मात्रा भी कह सकते हैं। और बड़ी मात्रा के अंतर्गत क्या आता है, तो बड़ी मात्रा के अंतर्गत आ, बड़ाऊ, बड़ाई, ए ओ, औ और ए अहम की मात्रा। तो गाइज, जो मात्रा है ना, उसी के द्वारा हम छंद को पहचान सकते हैं। तो ये मात्रा को आप ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए आराम से, कि छोटी मात्रा अ, उ, ई और चंद्र बिंदु होता है, जिसको एक गिना जाता है। छोटी मात्रा के लिए एक गिना जाता है, और बड़ी मात्रा के लिए दो गिना जाता है। क्या क्या जाता है, बड़ी मात्रा के लिए दो गिना जाता है। तो जैसे कि देखिए किस प्रकार से गिना जाता है। र, अ का साउंड आ रहा है, केवल अ, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। और ही है, तो यहाँ पर मात्रा तो लगा है, लेकिन छोटी ई की मात्रा लगा है ना। तो छोटी ई का मात्रा में क्या था, एक ही था, है ना। तो यहाँ पर भी एक ही होगा, क्या होगा, एक ही होगा। अब यहाँ पर भी म बस है, तो एक ही मात्रा होगा, यहाँ पर भी एक ही मात्रा होगा, है ना। अब देखिए, प है और आ की मात्रा है, प है और आ की मात्रा है। तो आ क्या है, बड़ी मात्रा है, तो बड़ी मात्रा के लिए क्या लगता है, दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो, है ना। और यहाँ पर न है, और बड़ी ई की मात्रा है, क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी मात्रा के लिए दो लगता है। तो यहाँ पर भी दो हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस प्रकार से इसको हम पूरा भी बताएंगे। आप इतना समझ लीजिए, छोटी मात्रा ये चार होते हैं, जिनके लिए एक प्रयोग होता है। और बड़ी मात्रा यह होते हैं आ, बड़ाऊ, बड़ाई, ए, ओ, ए छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इस प्रकार से होता है। और एक अम की मात्रा, इनके लिए दो गिना जाता है। तो हमने यहाँ पर इसको गिन लिया, हमने यहाँ पर चरण को समझ लिया, वर्ण और मात्रा को भी समझ लिया कि वर्ण और मात्रा क्या होता है। इसको आप नोट करिए, इसको नोट करिए, इसी द्वारा छंद को अच्छे से समझ में आएगा। आप छंद को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको अच्छे से देखिए। छंद
में क्या होता है कि छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा हमने परिभाषा पढ़ा था कि वर्ण तथा मात्राओं को गिनना ही छंद है। तो वर्ण और मात्रा को जानेंगे तब न गिनेंगे, या जानेंगे तब नहीं। छोटी मात्रा कौन कौन सा है और उसके लिए एक गिना जाता है और बड़ी मात्रा के लिए दो गिना जाता है ना। तो हमने यहाँ पर चरण और वर्ण मात्रा को देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और आगे देखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर चरण और वर्ण मात्रा को देख लिया। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तुक क्या होता है। तो तुक मतलब क्या होता है, लास्ट में जो लय बनता है उसी को तुक बोलते हैं। तुक किसको बोलते हैं, जो लास्ट में जो लय बनता है उसी को तुक बोलते हैं। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। यहाँ पर सुन चुन सुन चुन एक लय बन रहा है लास्ट में जो लय बनता है उसी को बोलते हैं तुक। तो हमने यहाँ पर देख लिया, तुक को भी देख लिया, तुक क्या होता है। अब हम देखते हैं यति। यति मतलब क्या होता है, यति मतलब रुकना, जहां पर कुछ समय के लिए थोड़ा सा रुकते हैं उसी को बोलते हैं यति। जैसे यह होता है यति, थोड़ा सा रुके ना, ये जो मात्रा लग गया मतलब हम रुकेंगे थोड़ा सा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। तो यहाँ पर और यहाँ पर रुके, वही होता है यति। तो बीच बीच में जहाँ पे रुका जाता है उसी को बोलते हैं यति। और गति क्या होता है, तो गति क्या होता है मतलब कि प्रवाह, मतलब एक ही प्रवाह में चलना, है ना। किस प्रकार से, मतलब कि लास्ट में जो मतलब जो प्रवाह होता है ना, तो किस प्रवाह से पढ़ना चाहिए। जैसे है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो इस प्रकार से इसको एक लय में गाया जाता है। क्या किया जाता है, एक लय में गाया जाता है, इस प्रकार से नहीं गाया जाता रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस प्रकार से थोड़ी गाया जाता है, उसको एक लय में गाया जाता है, उसी को बोलते हैं गति। गति मतलब चलना, कैसे चलना, एक लय में चलना, एक प्रवाह में चलना, है ना। तो हमने यहाँ पर गति को समझ गए। और छठवां है गढ़, जो तीन तीन के समूह में होता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब छंद में है तो इसको जानेंगे थोड़ा बाद में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ तक हम समझ गए कि छंद के 6 अंग होते हैं और इन 6 अंगों को हमने किस प्रकार यहाँ बताया है। अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। तो गाइस थोड़ा सा और देख लेते हैं वर्ण और मात्रा को। तो वर्ण और मात्रा में देखिए, जैसे एक शब्द लिख दिया हमने त्वचा, क्या लिख दिया, त्वचा मतलब स्किन। तो देखिए हमने क्या कहा कि छोटी मात्रा के लिए 1 लगता है और बड़ी मात्रा के लिए 2। तो हमने यहाँ बताइए कि कितनी मात्राएं हैं, इस शब्द में कितनी मात्राएं हैं। तो इन शब्द में आप बोलोगे तो 2 हो गए और च है आ की मात्रा मतलब 4, आप 4 बोलोगे, लेकिन यह गलत है। देखा दिमाग, यह गलत है। कैसे सही कैसे होगा, तो देखिए अगर आप इसको ऐसे, अगर इस टाइप से ऐसे शब्द है, क्या शब्द है, तत्व, तब इसको क्या किया जाता है, त एक हो गया और त एक हो गया और त वह एक हो गया। तो इसमें 3 क्या है, 3 मात्रा है। कितनी मात्रा है, 3 मात्रा। और इसमें भी 3 मात्रा है। देखिए कोई भी आधा शब्द यदि किसी शब्द के पहले आया है, कोई भी आधा अक्षर किसी शब्द के पहले आया है, तो उसे नहीं गिना जाता। जब वह आधा जो अक्षर है वह किसी शब्द के मध्य में आए, बीच में आए, तब उसे गिना जाता है। तो ये पहले आया अतः इसको नहीं गिनेंगे, वह 1 हो गया। और च और आ की मात्रा है, तो यहाँ बड़ी की मात्रा है
आ की मात्रा है मतलब 2 हो गया, यहाँ 1 यहाँ 2, कितने हो गए 3, और यहाँ त व, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको ये तो सिंगल है, एक है, अगर ये आधा तक गया तो इसको गुरु बना देगा। क्या बना देगा, गुरु मतलब कि 2, और लघु मतलब 1, गुरु मतलब 2, तो जो यह आधा त है वो इसको बना देगा, तो ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 और यह 1, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा एक उदाहरण से। अगर है माधवी, क्या है, माधवी एक शब्द है, यहाँ पर भी आधा अक्षर आया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने मात्राएं हैं, तो म और आ 2 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 हो गया, वी की मात्रा है तो 2 2 4। अब इसको आप बोलोगे 5, नहीं 5 बोलोगे, लेकिन 5 नहीं है। 5 क्यों नहीं है, अगर यहाँ पर केवल म होता तो यह इसमें शामिल होकर यह 2 बना देता है एक के जगह, लेकिन यह खुद भी गुरु है। यह जब खुद गुरु है मतलब कि 2 मात्रा लगा हुआ है, तो यह इसको गुरु को क्या गुरु बनाएगा, यह जब गुरु है, माँ आ की मात्रा लग गया है, गुरु है, तो गुरु को क्या गुरु बनाएगा, जो गुरु नहीं रहता है उसको गुरु बनाता है। ये जो होता है ना आधा, वह उसकी गिनती तब होती है जब सामने गुरु की मात्रा न हो। समझ में आया, इस प्रकार से इसको हम 4 मानेंगे। अगर अगर आ की मात्रा नहीं होती तो यहाँ पर इसको 2 कहते, और यहाँ पर है आ की मात्रा तो इसको नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पर केवल 4 है। तो यहाँ तक हमने जाना। और जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है कंकड़, कंकड़, यहाँ पर एक शब्द है कंकड़, तो यहाँ पर कितने मात्राएं हैं, मतलब कितने मात्रा हैं, तो क क 3 ए हो गया, और जो अम की मात्रा है वो 4 हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि छोटी मात्रा जो होती है उसके लिए 1, इसको लघु बोलते हैं, और जो बड़ी मात्रा होती है उसे गुरु या फिर उसको बड़ी मात्रा बोलते हैं। तो बड़ी मात्रा में हमने देखा था कौन कौन सा वर्ण आया और कौन कौन सा अक्षर आया, और छोटी मात्रा में कौन कौन सा अक्षर आया। तो हमने यहाँ पर छंद को पहचानने के लिए उनकी मात्राओं को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब हम छंद के प्रकार को देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने छंद के प्रकार को लिख दिया है। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है, वार्णिक छंद मतलब जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है, और मुक्तक छंद मतलब मुक्त हो जाना, आजाद स्वतंत्र होना, जिसमें न वर्णों की गिनती की जाती है न मात्राओं की गिनती की जाती है ना। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है और उसको पहचाना जाता है। वर्णिक छंद मतलब जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है, और मुक्त मतलब मुक्त। तो 99% क्वेश्चन मात्रिक छंद से आता है, वार्णिक छंद और मुक्त छंद से आता ही नहीं, है ना। वार्णिक छंद से तो एक आध बार गलती से कभी पूछा भी होगा, मुक्त छंद से तो कुछ नहीं पूछता। ठीक, तो आज हम इसको जानेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आपने को हमें आप बताएंगे कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला सम मात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सम मात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक, सम मतलब समान, सम मतलब क्या होता है, समान, जिसमें मात्राओं की संख्या क्या हो, समान हो। सम मतलब समान, जिसमें मात्राओं की संख्या समान हो। अर्ध सम मात्रिक छंद जिसमें आधे मात्राओं की संख्या समान हो तथा आधे मात्राओं की संख्या असमान हो। तो आधे मात्राओं की संख्या समान और आधे मात्राओं की संख्या असमान हो, वहां अर्ध सम मात्रिक छंद। इसे हम उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तब से सुन लीजिए इसके प्रकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रकार किसमें आते हैं। और विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक मतलब जिसमें सारे
पंक्ति जो लाइन होता है उसमें सब में असमान होते हैं मात्राएं, जैसे कुंडलियां, छप्पय। तो देखिए सममात्रिक छंद के 4 प्रकार हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये 4 होते हैं। इसको ये सममात्रिक छंद के प्रकार हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। तो इसको याद किस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे चारों गीत हरि के लिए, इसके लिए ट्रिक है सममात्रिक छंद के प्रकार के लिए, चारों गीत हरि के लिए। क्या है, चारों गीत हरि के लिए। चार से हो गया चौपाई, रो से हो गया रोला, गीत से हो गया गीतिका और हरि से हो गया हरि गीतिका। तो चारों गीत हरि के लिए, इसके द्वारा हम सममात्रिक छंद को अच्छे से याद कर पाएंगे कि चारों गीत हरि के लिए, मतलब चौपाई, च से चौपाई, रो से रोला, गी से गीतिका, ह से हरि गीतिका। तो हमने इस प्रकार से याद कर लिया। अब अर्ध सममात्रिक छंद के प्रकार देखते हैं। तो इसके होते हैं दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ये 4 प्रकार इसके भी होते हैं। किसके, अर्ध सममात्रिक छंद के। और विषम मात्रिक छंद के 2 प्रकार होते हैं, कुंडलियां और छप्पय। तो इसको कैसे याद किया जाता है कि कुछ विषम मात्रिक छंद भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, विषम मात्रिक छंद होते हैं। कु से कुंडलियां, छ से छप्पय, तो कुछ विषम मात्रिक छंद भी होते हैं। तो हमने जान गए कुछ विषम मात्रिक छंद कौन से होते हैं, कुंडलियां और छप्पय। और सममात्रिक छंद कौन सा है, चारों भजन हरि के लिए है, चारों भजन, चारों गीत हरि के लिए है। तो हमने इसको याद कर लिया। और बाकी ये जो है दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, ये 4 अर्धमात्रिक छंद के हैं। तो अब हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर छंद के प्रकारों में सममात्रिक छंद को देखा कि सममात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें सभी मात्राएं जिनमें समान होती हैं। तो सभी मात्राएं समान होती हैं। तो ऐसे 4 थे सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के मतलब 4 प्रकार थे, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये 4 थे, हमने बताया था। तो देखिए चौपाई में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, 4 चरण है। यहाँ पर एक फूल हो गया। दूसरा, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है, इसमें यति नहीं होता है। यति मतलब यहाँ रुकते नहीं है। चौपाई ही एक ऐसा छंद है जहां पर यति नहीं होता है। यति मतलब जहां रुकते नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं, बिना रुके बोलते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, जय हनुमान कुमत के संगी, कानन कुंजन कुमत के कैसा, कुमति निवार के कैसा। बिना रुके बोलते हैं ना। तो जहां बिना रुके बोलते हैं, जहां जिस छंद में यति नहीं होती, यति नहीं होती मतलब जिस छंद में रुकते नहीं है, वह केवल चौपाई ही है। चौपाई ही एक ऐसा छंद है जिसमें रुकते नहीं है। तो यह इसका उदाहरण है। तो देखिए चौपाई में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो हमने मात्राओं को गिनना सिखाया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जय 1 हो गया, 1 हो गया, 2 3, और यहाँ पर छोटा ऊ है तो 1 ही गिनेंगे, 1। यहाँ पर म है और वा की मात्रा है तो यहाँ पर 2 गिनेंगे, यहाँ पर न है तो 1 गिनेंगे, ठीक। और यहाँ ज्ञान आ की मात्रा है तो यहाँ पर 2 गिनेंगे, यहाँ पर न है तो यहाँ पर 1 गिनेंगे, यहाँ पे छोटी मात्रा है तो 1 गिनेंगे, यहाँ पर 1 मात्रा है तो 1 न है केवल तो 1 गिनेंगे, यहाँ पर सा है तो यहाँ पर 2 गिनेंगे, आ की मात्रा है तो यहाँ पर 1 है, ग और यहाँ पर 1 है। तो कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं हैं। और 16-16 सभी में होंगे। अभी इसको मैं गिन के अपना टाइम पास, आप लोग का टाइम पास या वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आप देख लीजिएगा कि सभी में 16-16 मात्राएं होंगी। तो जिस भी पंक्ति में अगर 16-16 मात्राएं हैं तो वहां क्या होगा, चौपाई। और यहाँ तक आप समझ गए। और रोला में क्या है, इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी।
क्या होंगी, 24-24 मात्राएं होंगी। जैसे इसमें 16 मात्राएं आया था ना, उसी प्रकार रोला में 24-24 मात्राएं आएंगी, गीतिका में 26-26 मात्राएं आएंगी और हरी गीतिका में 28-28 मात्राएं आएंगी। और चौपाई ही एक ऐसा छंद है जिसमें यति नहीं होता, रुकते नहीं है, बाकी इन सब में रुकते हैं। इसमें 11 और 13 पर रुकते हैं। इसमें मतलब कि पहला और तीसरा चरण में क्या होगा, 4 चरण होते हैं ना, तो पहला और तीसरा चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरा और चौथा चरण में 13 मात्राएं होंगी। और उसी प्रकार इसमें पहला और तीसरा में 14-14 मात्राएं और दूसरा और चौथा में 12-12 मात्राएं होंगी। उसी प्रकार इसमें गीतिका और हरि गीतिका में भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर हमने उदाहरण सहित इसको देख लिया। अब हम देखते हैं अर्धसमात्रिक छंद को। हमने यहाँ पर अर्धसमात्रिक को अब लिख दिया है। तो अर्धसमात्रिक के भी 4 प्रकार थे, दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ये 4 प्रकार थे। तो दोहा क्या होता है, दोहा मतलब कि हमने बताया था कि सब छंद में 4 चरण होते हैं। तो सब में 4 चरण होते हैं। पहला चरण रहीमन पानी राखिए, दूसरा चरण बिन पानी सब सुन, तीसरा चरण पानी गए न उबरे और चौथा चरण मोती मासून चून। तो इस प्रकार 4 चरण है। विषम चरण और सम चरण क्या होता है, हमने बताया था कि पहला और तीसरा विषम चरण है, दूसरा और चौथा सम चरण है। तो विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। किसमें, दोहा में। तो हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, उसको देखते हैं। र है एक है कि एक है, यहाँ पर ह में छोटी मात्रा है अतः एक, यहाँ पर भी एक मात्रा है। न म में एक है, न है तो यहाँ पर भी एक। पा मतलब आ की मात्रा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर नी है, बड़ी ई की मात्रा है तो 2 हो जाएगा। रा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। छोटा ई है तो यहाँ पर केवल एक ही रहेगा। ए है तो हमने बताया था कि ए में क्या होता है, 2। तो यहाँ पर कितने हो गए, देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। मतलब यह फिट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यह भी, इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। यहाँ हम लिख के मतलब यहाँ पर गिनती करके वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आप इस वीडियो को देख लीजिए तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें भी 13 मात्राएं हैं। और सम चरण ये था, दूसरा चौथा। तो हम देखते हैं इसमें कितनी मात्राएं हैं। बी में छोटी ई की मात्रा है तो 1 हो जाएगा। न है 1, पा है आ की मात्रा है मतलब 2, यहाँ पर नी है बड़ी मात्रा तो 2, यहाँ पर स है 1, यहाँ पर ब है 1, यहाँ पर बड़ी उ की मात्रा है अतः यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर न है केवल तो 1। तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी 11 हो गया। तो ये भी फुलफिल हो गया कि पहले चरण में 13-13 मात्राएं थी और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से होता है कि दो मात्राओं के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वह दोहा है कि सोरठा है। तो देख लिए हम कि 4 चरण है ना। पहले चरण में क्या मात्रा है, 13-13 मात्राएं है, पहले और तीसरे में होगा, दूसरे में 11-11 मात्राएं होंगी। उसी प्रकार सोरठा क्या होता है, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है, तो सोरठा होता है। और सोरठा क्या होता है कि देखिए, इसमें प्रथम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्या होता है, प्रथम चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब यहाँ पर 11 होगा, इसी में 11 होगा, यहाँ से 11 होगा और यहाँ 13-13 मात्राएं वाला पंक्ति होगा। यहाँ पर भी 11 मात्राओं वाला पंक्ति होगा और यहाँ 13 मात्राओं वाला पंक्ति होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देख लिया। बरवे में क्या होता है कि विषम में, यह विषम था तो इसमें 12-12 मात्राएं होंगी विषम में और सम में 7-7 मात्राएं होंगी। और उल्लाला में क्या था, विषम में 15-15 मात्राएं होंगी और सम में 13-13 मात्राएं होंगी। तो हमने अर्धसमात्रिक छंद को भी देख लिया। अब देखते हैं विषम मात्रिक छंद। तो गाइस यहाँ पर हमने तीसरे प्रकार को लिख दिया है, विषम मात्रिक छंद। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कुछ विषम मात्रिक छंद भी हैं, कुछ विषम मात्रिक छंद भी हैं। हमने तो ये बताया था, कु से मतलब कुंडलियां, छ से छप्पय। तो कुंडलियां और जो छप्पय होता है वह उसके 4 चरण ही होते हैं, उसके 6 चरण होते हैं। 6 मतलब कि
6 पंक्ति होता है। मतलब कि जहां भी अगर हमें 6 पंक्ति दिखे तो समझ लीजिए कि वहां कुंडलियां अथवा छप्पय है। और वो उसमें से देखेंगे कि अब वो कुंडलियां हैं कि वह छप्पय है। तो देखिए हमने सब पढ़ लिया है, दोहा, रोला, रोला, उलाला सब पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि 6 लाइन में पहली 2 पंक्ति दोहा की है और अंतिम को देखेंगे कि अंतिम में वह रोला का है क्या, तो वह कुंडलियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंडलियां में क्या होता है, 6 पंक्ति होता है, पहली 2 पंक्ति दोहा की होती है, अंतिम 4 रोला की होती हैं। और छप्पा में क्या होता है, पहली 4 पंक्ति रोला की होती है और अंतिम 2 उल्लाला की होती हैं। हमने वहां पढ़ लिया कि रोला, दोहा, उल्लाला क्या होता है, तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। कुल मिलाकर हम देखेंगे 6 पंक्ति है तो वह कुंडलियां और छप्पय होगा। अब हम इसको देखेंगे कि कुंडलियां किससे मिलकर बनी होती है, दोहा से और रोला से। तो इसको याद कैसे करेंगे, डी आर कौन, कुंदन, डॉक्टर कुंदन। डी मतलब दोहा, आर मतलब रोला, डी मतलब दोहा, आर मतलब रोला, और कुंडलिया को कुंदन, तो कौन, डॉक्टर कुंदन। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि कुंडलिया किससे मिलकर बनी होती है, दोहा और रोला से। और छप्पय मतलब कि छप्पय जैसे कि आर यू छक्का, सॉरी आर यू छप्पय। तो देखिए यहाँ पर छप्पय मतलब क्या हो गया, देखिए आर मतलब कि रोला, यू मतलब कि उल्लाला, आर यू छप्पय मतलब आर यू सिक्स। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रोला और उल्लाला के मिलने से मतलब क्या होता है, छप्पय बनता है। तो हमने यहाँ पर मात्रिक छंद को देख लिया पूर्ण रूप से। और देखिए हम अब देखेंगे वार्णिक छंद, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, और मुक्त छंद के बारे में। बस 2 मिनट का वीडियो और बचा है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार वार्णिक छंद को। तो वार्णिक छंद क्या होता है, सभी इसमें मात्राओं का कोई रोल लेना देना नहीं होता है। वार्णिक शब्द से ही जाहिर है कि यह इसमें वर्णों की बात कर रहा है। तो सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे मालिनी का कोई अगर पंक्ति आए तो उसमें क्या होता है, 15 वर्ण होते हैं। और सात यति होता है, कि सात में यति मतलब क्या होता है, रुकना होता है ना, रुकना। तो कितने जगह रुका जाता है, 7 जगह रुका जाता है। जैसे देखिए ये क्या चीज का उदाहरण है, प्रिय मतलब यहाँ पर एक है, 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 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आधा पहले लगा मतलब उसका कोई वैल्यूएशन नहीं, बताया था हमने शुरू में। यहाँ पर या है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर रा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो देखिए गिनिए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 किसमें था, एक और था, क्या था उसका उदाहरण, सवैया। आप पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, सवैया में क्या था, 22 वर्ण थे। क्या थे, 22 वर्ण थे। तो इसमें देखिए 22 वर्ण है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। सवैया का यह उदाहरण है, और इसमें 7 जगह रुका जाता है। कितने जगह रुका जाता है, सभी में 5 जगह रुका जाता है। तो यहाँ पे रुके 1 2 3 4 5 6 7 जगह हम रुके, अतः यह एक सवैया का उदाहरण है। तो वार्णिक छंद में क्या होता है, सभी चरणों में समान मात्राएं होती, समान वर्ण होते हैं, और 7 जगह रुका जाता है। यति मतलब रुकना, मतलब यति की संख्या 7 होती है, और वर्णों की संख्या अगर 15 है तो मालनी है, भुजंगी है तो 11 है, सवैया है तो 22 है।
इस प्रकार से यह होता है। अब हम देखते हैं मुक्त छंद, तीसरे प्रकार को मुक्त छंद। तीसरा है अंतिम मुक्त छंद। मुक्त छंद क्या होता है? मुक्त मतलब कि स्वतंत्र होना है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। तो क्या होता है? जिसमें वर्ण मात्रा यति गति किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता है ना, जिसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता, सिर्फ उसमें लय और तुकबंदी होती है, जिसमें किसी प्रकार का यति गति वर्ण मात्रा नहीं होता, केवल लय और तुकबंदी होती है। जैसे कि कोई भी गाना होता है, कोई भी मतलब जैसे कविता होता है, जैसे लास्ट में तुकबंदी होता है। लय तो हमने जाना कि जैसे एक लय में गाया जाता है, वो लय और तुकबंदी, जैसे कि क्या हिंदुस्तान कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं, मतलब मयान ज्ञान, जैसे कभी न चुका सको वह लोन है हम, हमेशा बजते रहे वह टोन है हम। तो लोन है हम, टोन है हम, कौन है हमें, क्या है? तुकबंदी है ना, तुकबंदी। और ये एक लय से गाया जाता है। तो मुक्त छंद में कोई यति गति नहीं होता, वर्ण मात्रा नहीं होता, केवल लय और तुकबंदी होती है। तो गाइस, आज इस छंद का वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देखिए, उसके बाद नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि इसे किस प्रकार से और बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।